नागपुर में भड़की हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 50 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। दो गुटों के बीच ये झगड़ा हुआ और हिंसा में तब्दील हो गया। साथ ही नागपुर के कुछ इलाकों में इसके चलते धारा 163 को पुलिस ने अब लागू कर दिया है। पुलिस का बड़ा एक्शन इस हिंसा पर अब देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने 50 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। इससे पहले कुछ 15 लोग जो है आइडेंटिफाई किए गए थे सीसीटीवी कैमरास की मदद से, लेकिन अब पुलिस ने करीब 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है और इसी के चलते धारा 163 नागपुर में लागू कर दी गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। संजय, दो तरह की जानकारी आ रही है। जो समाचार एजेंसी है वो बता रही है कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने जानकारी दी थी कि 40 से 50 लोगों को पकड़ा गया है, तो ये जरा स्पष्ट कर दें कि कितने लोगों को पकड़ा गया और कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं करीब 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था, पकड़ा गया था और उनसे देर रात तक पूछताछ शुरू थी। सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि आप इस समय यहाँ थे, आप बताइए आप कहाँ थे। इस तरीके की सारी पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के बाद करीब 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये अब पुलिस सोर्सेस से कंफर्म जानकारी आ रही। हालांकि पुलिस की आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। एक दूसरी सबसे अहम बात है कि सीसीटीवी के कुछ फुटेजेस पुलिस ने रिलीज किए हैं, जिस पर भी ये कहा गया है कि आम जनता इसे देखे और इसमें से शिनाख्त करने की कोशिश करे कि कौन कौन लोग इसमें हैं और यदि कोई भी जानकारी है तो वो बताएं। और सबसे ये जो 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं संजय, ये 15 लोग क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं या आसपास के जिलों से ये लोग आए थे या बाहर से कहीं से आए थे? इस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग शायद इस इलाके के नहीं हैं, वो बाहर से कहीं से आए थे। लेकिन इस पर अभी भी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है हमारी जानकारी से कि 10 बजे नागपुर में चार्टर्ड फ्लाइट से जो यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वो और कुछ अन्य विधायक और अधिकारी नागपुर पहुंच रहे हैं। वो सीधे इस इलाके में आएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर, जिसे कि चिटनीस पार्क इलाका कहा जाता है, रुईकर स्टैच्यू कहा जाता है, सिचुएशन काफी नॉर्मल दिखाई दे रही है। जी। और संजय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे माहौल में जो सही पिक्चर है वो लोगों तक जानी चाहिए। मन में तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं होती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप जरा कैमरे को पैन करके दिखाइए ताकि ये संदेश सीधा जाए कि हालात पूरी तरह काबू में है, जनजीवन सामान्य है, किसी के किस्म में कोई दुविधा किसी के जहन में ना रहे, कोई शंका आशंका किसी के जहन में ना रहे। यह मैसेज जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो बैरिकेड्स थे, बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन, एक स्कूल बस आप देख सकते हैं कि यहाँ से जा रही है गुजरती हुई। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो हालात है वो पूरी तरीके से नॉर्मलसी की तरफ लौट चुके हैं, रिस्टोर हो चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी हम जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाने की कवायद में जुट चुके हैं।